हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और क्या क्या उनके बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स यानी जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो टीचिंग और लर्निंग है उनके कौन कौन से प्रिंसिपल्स है वो होते हैं। फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, सेवेंथ है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, एट्थ है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट, नाइन्थ है प्रिंसिपल ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, टेंथ है प्रिंसिपल ऑफ इवाल्युएशन। अब डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल्स है वो क्या होते हैं। फर्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी। लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग तब सबसे इफेक्टिव होती है जब स्टूडेंट्स वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता बल्कि डूइंग, डिस्कशन, राइटिंग, एक्सपेरिमेंटिंग से जो लर्निंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सेकेंड प्रिंसिपल आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। लर्निंग इम्प्रूव्स व्हेन लर्नर्स आर मोटिवेटेड एंड इंटरेस्टेड। अगर लर्नर मोटिवेटेड और इंटरेस्टेड होगा तो ही लर्निंग है वो ऑटोमेटिकली बेटर होती जाएगी। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। टीचिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल रेडीनेस ऑफ लर्नर्स। टीचिंग हमेशा लर्नर की मेंटल, फिजिकल और इमोशनल रेडीनेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट रेडी नहीं है तो बेस्ट टीचिंग भी इफेक्टिव नहीं होती है। इसके बाद में हमारा फोर्थ प्रिंसिपल आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। ईच लर्नर इज डिफरेंट, टीचिंग शुड कंसिडर इंडिविजुअल नीड्स एंड एबिलिटीज। हर लर्नर डिफरेंट होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी स्पीड और उनकी एबिलिटी है वो सबकी अलग अलग होती है। इसलिए टीचिंग में इंडिविजुअल नीड्स को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव व्हेन द कंटेंट रिलेट्स टू द इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स। लर्निंग तब इफेक्टिव होती है जब कंटेंट लर्नर के इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है। अगर टॉपिक स्टूडेंट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा तो वो उसे ज़्यादा फोकस और क्यूरोसिटी के साथ सीखेंगे। उसके बाद में हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। नॉलेज इज बेटर अंडरस्टूड थ्रू प्रैक्टिकल वर्क एंड रियल एक्सपीरियंसेज। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल वर्क और रियल एक्सपीरियंसेज से नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आती है। डूइंग से जो लर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद में हमारा सेवेंथ प्रिंसिपल आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। न्यू नॉलेज शुड बी रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज एंड लाइफ सिचुएशंस। न्यू नॉलेज को हमेशा प्रीवियस नॉलेज और रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स को टॉपिक है वो इजीली समझ में आता है और उन्हें लंबे समय तक याद भी रहता है। उसके बाद में हमारा एट्थ प्रिंसिपल आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट। इमीडिएट फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट हेल्प स्ट्रेंथन लर्निंग। लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इमीडिएट फीडबैक और रेनफोर्समेंट है वो ज़रूरी होता है। टीचर का एप्रिसिएशन, करेक्शन या एनकरेजमेंट है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है लर्निंग के लिए। फिर नाइन्थ प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन क्लियर एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग हमेशा क्लियर और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होनी चाहिए। टीचर और स्टूडेंट दोनों को पता होना चाहिए कि लेसन के एंड तक क्या अचीव करना है। अगर टीचर का जो गोल है वो क्लियर होगा तभी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव होगी। उसके बाद में हमारा टेंथ प्रिंसिपल आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ इवाल्युएशन। कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड इवाल्युएशन हेल्प इन इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग। इवाल्युएशन का मतलब सिर्फ एग्जाम देना नहीं होता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस असेसमेंट और इवाल्युएशन से जो टीचिंग और लर्निंग है वो दोनों इम्प्रूव होती है। टीचर रेगुलर टेस्ट, ओरल क्वेश्चन, असाइनमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये चेक करता है कि स्टूडेंट है उन्हें कितना समझ में आ रहा है और कहाँ कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है। इससे टीचर अपनी टीचिंग मेथड को भी इम्प्रूव कर सकता है ताकि जो स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है वो गेन करें। प्रिंसिपल के बाद में हम डिस्कस करते हैं बैरियर्स टू टीचिंग एंड लर्निंग की, कि जो टीचिंग और लर्निंग है उनके कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है लैक ऑफ मोटिवेशन, सेकंड है पुअर कम्युनिकेशन, थर्ड है इंडिविजुअल डिफरेंसेज, फोर्थ है साइकोलॉजिकल बैरियर, फिफ्थ है फिजिकल बैरियर, सिक्स्थ है इमोशनल बैरियर, सेवेंथ है सोशियो इकोनॉमिक बैरियर, एट्थ है इम्प्रॉपर टीचिंग मेथड्स, नाइन्थ है लैंग्वेज बैरियर, टेंथ है लैक ऑफ टीचिंग एड्स एंड टेक्नोलॉजी। अब डिस्कस करते हैं एक एक बैरियर के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। व्हेन लर्नर्स आर नॉट मोटिवेटेड लर्निंग बिकम्स इनइफेक्टिव। जब लर्नर्स मोटिवेटेड ही नहीं होते तो लर्निंग है वो इफेक्टिव नहीं होती। इंटरेस्ट और एनकरेजमेंट के बिना जो स्टूडेंट्स है वो लर्निंग पर फोकस नहीं कर पाते हैं।
मोटिवेशन के बिना जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है वो वीक हो जाती है। सेकंड बैरियर आता है वो है पुअर कम्युनिकेशन। अनक्लियर लैंग्वेज, वीक एक्सप्लेनेशन और पुअर लिसनिंग क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर लैंग्वेज है वो अनक्लियर हो, एक्सप्लेनेशन है वो वीक हो टीचर का, या फिर जो स्टूडेंट्स है वो प्रॉपरली जो टॉपिक है उसे लिसन नहीं कर रहे हैं, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट हो सकती है। थर्ड बैरियर है इंडिविजुअल डिफरेंसेज। डिफरेंसेज इन इंटेलिजेंस, एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड लर्निंग पेस कैन अफेक्ट लर्निंग। इसका मतलब है जो स्टूडेंट्स है उनकी जो इंटेलिजेंस है, एबिलिटी है, इंटरेस्ट है और लर्निंग स्पीड है वो सबकी डिफरेंट होती है। अगर इन डिफरेंसेज को इग्नोर कर दिया जाता है तो जो लर्निंग है वो भी अफेक्ट हो सकती है। उसके बाद में हमारा फोर्थ बैरियर आता है वो है साइकोलॉजिकल बैरियर। फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नेगेटिव एटीट्यूड अफेक्ट द लर्निंग। फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और नेगेटिव एटीट्यूड स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको डायरेक्टली अफेक्ट कर देते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रखना चाहिए ताकि जो लर्निंग है उनकी वो बेटर हो सके। फिफ्थ बैरियर आता है वो फिजिकल बैरियर। पुअर क्लासरूम एनवायरनमेंट, नॉइस, ओवरक्राउडिंग एंड लैक ऑफ फैसिलिटीज अफेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग। पुअर क्लासरूम एनवायरनमेंट, नॉइस, ओवरक्राउडिंग और फैसिलिटीज़ की कमी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए जो क्लास का एनवायरनमेंट है उसको प्रॉपरली मेंटेन रखना चाहिए ताकि जो लर्निंग है वो अच्छे से हो सके। इसके बाद में हमारा सिक्स्थ बैरियर आता है वो है इमोशनल बैरियर। इमोशनल प्रॉब्लम्स लाइक फ्रस्ट्रेशन, एंगर और लैक ऑफ सपोर्ट डिस्टर्ब लर्निंग। फ्रस्ट्रेशन हो गया, एंगर हो गई, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर स्टूडेंट्स है उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या होता है जो स्टूडेंट्स है उनकी लर्निंग है वो डिस्ट्रैक्ट होती रहती है। इसलिए जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो स्टूडेंट है उनका इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। सेवेंथ बैरियर है सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स। पुअर्टी, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज लिमिट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। पुअर्टी, फैमिली प्रॉब्लम्स और रिसोर्सेज की कमी स्टूडेंट की लर्निंग अपॉर्चुनिटी है उसको कम कर देती है। ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ाई पर फोकस है वो नहीं कर पाते हैं। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो लर्निंग को इफेक्ट करती है। उसके बाद में हमारा एट्थ बैरियर आता है वो है इम्प्रॉपर टीचिंग मेथड्स। यूज ऑफ अनसुटेबल टीचिंग मेथड्स रिड्यूसेज लर्नर इंटरेस्ट। अगर टीचर अनस्टेबल या बोरिंग मेथड्स यूज करता है तो जो लर्नर का इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। इससे स्टूडेंट्स है वो क्लास के अंदर एक्टिव नहीं रहते और जो लर्निंग है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। उसके बाद में हमारा नाइन्थ बैरियर आता है वो है लैंग्वेज बैरियर्स। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अफेक्ट लर्निंग। जब स्टूडेंट को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आता है तो जो लर्निंग है वो डायरेक्टली अफेक्ट होती है। लैंग्वेज प्रॉब्लम से स्टूडेंट है उनको कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट हो सकती है। इसलिए जो लैंग्वेज है उसको क्लियर करना चाहिए ताकि जो लर्निंग है वो इजी और इफेक्टिव लगे स्टूडेंट्स को। उसके बाद में हमारा टेंथ बैरियर आता है वो है लैक ऑफ टीचिंग एड्स एंड टेक्नोलॉजी। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर टीचिंग एड्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेक्स लर्निंग लेस इफेक्टिव। अगर प्रॉपर टीचिंग एड्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती है तो जो लर्निंग है वो लेस इफेक्टिव हो जाती है। टीचिंग एड्स होते हैं वो लर्निंग को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया कि जो टीचिंग और लर्निंग है उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो उन्हें अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।